ठीक है ना। इस सवाल का जवाब आप दे दें। आपने इतने सवाल किए, बहुत सारे सवाल किए, ठीक है ना। मुझे जितना आता था मैंने जवाब दे दिया। अब ये आपने जवाब दे दें। ये किताब है मुस्नद अहमद इब्न हंबल, किताब मुअस्ससतुर रिसाला, ये जिल्द नंबर 43 है। और इसको तहकीक के शुआइब अल अर्नाऊत, बहुत कटर वहाबी, अंटाइशिया, प्रो सहाबा। यहां पे सफ़ा नंबर 351 है। ये हदीस है 24630। इसमें ये अल्फाज हैं, कानत आयशा तामरु अखवातिहा, आयशा अपनी बहनों को हुक्म देती थी, वह बनाती इख्वतिहा, और अपनी भतीजियों को हुक्म देती है, अन युरज़अना मन अहब्बत आयशा तो अन यराहा, कि जो शख्स आयशा से मुलाकात करने की ख्वाहिश रखता हो उसको ये पहले अपना छाती दे दें, छाती से दूध उसके मुंह में पिला दें। वयदखुल अलैहा, फिर वो शख्स आयशा के पास आ जाए। वह इन कान कबीरन, चाहे वो शख्स कितना ही बड़ा आदमी हो, मतलब आपकी उम्र जैसा हो, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 30 साल, 25 साल, कोई आयशा से मुलाकात करने की ख्वाहिश रखता है तो पहले आयशा की बहन के पास जाता है। आयशा की बहन उसको छाती दे देता है, एक दफा नहीं 5 दफा, एक दफा अगले दिन आ जाओ, अगले दिन आ जाओ, 4-5 दिन। अच्छा, तुम यदखुलु अलैहा, फिर वो आयशा के पास जाते थे। आयशा नंबर 1 इस्नादु सही, हदीस सही, इस्नाद सही है। अच्छा, मुलाहिजा फरमाइए, मैं आपकी खिदमत में मजीद दिखाऊं। यह किताब है, किताब है मोहम्मद इब्न इदरीस शाफिई, शाब मिस्र, उसकी तफसीर की किताब है। सफ़ा नंबर 103 में, अखबरना फुलान अन फुलान अन आयशा का अन्नहा कानत तक़ूल नज़ल अल कुरान बिअशर रज़अत मालूमात युहर्रिमना थुम्मा सयरना इला 5 युहर्रिमना। आयशा कहती थी कि कुरान में यह आयत मौजूद थी, उसको बकरी कहा गई है कि 10 दफ़ा छाती देना किसी मर्द को, वो आपका भाई बन जाता है या आपका बेटा बन जाता है। फिर अल्लाह ने कह दिया कि नहीं, 10 जरूरी नहीं, 5 दफ़ा उसको छाती दे दो। फ़कान ला यदखुलु अला आयशा इल्ला मन इस्तकमल 5 रज़अत, आयशा से कोई शख्स, चाहे सहाबी है चाहे ताबीई है, कोई मुलाकात नहीं कर सकता था, मगर यह कि आयशा की बहनें, आयशा की भतीजियां, आयशा की बांजियां उस शख्स को 5 दफ़ा छाती दे दे। ठीक है ना। मजीद आपको दिखाएं हवाले। जी नहीं, हवाले। ये किताब है अल-मुसन्नफ अब्दुर रज़ाक, जुज़ साब है। नहीं, अब सुन लो, अब सवाल सुन लो ना। किताब अल-मक्तबुल इस्लामी, बाब रिज़ा अल-कबीर, सफ़ा नंबर 458। आप चाहे 10 किताबों से नाम कर दें, बात एक ही है। अच्छा, बात एक ही है। अब मुझे बताएं कि ये आयशा की सुन्नत है भाई। ओ भाई, आयशा की सुन्नत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उसने ये तमाशा शुरू किया था कि जो शख्स उससे मुलाकात करना चाहता है पहले उसका बेटा बनेगा या उसका यानी महरम बनेगा, फिर आयशा से मुलाकात होगी। महरम बनने का क्या तरीका है? आयशा की बहन, आयशा की बांजी, आयशा की भतीजी उसको दूध पिलाएगी अपनी छाती से। अब मुझे बताओ, अब इसके मुतालिक आपका क्या राय है? जी, आप पाकिस्तान में आयशा आपकी मासी है ना, कहते हैं माँ आयशा उम्मुल मोमिन, उसके लिए शियों इसकी इज्जत नहीं करते। और भाई अगर शिया इज्जत नहीं करते तो ये वजह इसके हरकत हैं। आप मुझे बताएं कि क्या आप हाजिर हैं आपके शहर में कि कोई बागैरत शख्स इस तरह, ये मुझे बताएं, आप अपना नजरिया हमें बताएं भाई। असल में आपकी इस बात का जवाब तो आ जाना था, लेकिन जब मैंने शुरू से आपसे सवाल किया ना तो उसमें आप थोड़ी सी गुंजाइश रख गए हैं। वो इसी मकसद के लिए गुंजाइश रखी थी जब मैंने कहा था कि इमाम मासूम है, नबी मासूम है, और आपने कहा कि कभी कभी अल्लाह ताला किसी जरूरत के तहत उनसे ऐसा काम करवा लेता है। वो आपने हरकत इसीलिए की थी कि जब ये कहेंगे कि अल्लाह ताला, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम थे तो मासूम के साथ आयशा का निकाह अल्लाह की रजा के बगैर हो गया, तो ये इतनी सी गुंजाइश आपने इसीलिए रखी थी वो कोई जरूरत के लिए। तो आप मुझे बताएं कि मैं नहीं कहता आयशा से निकाह गलती है, मैं कभी नहीं कहता आयशा से निकाह गलती है, पैगंबर की गलती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी गलती है। सवाल का जवाब दे दो, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। आयशा के रिज़ाए कबीर का मतलब जवाब दे दो। नहीं, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। आप तो यही कहते हैं ना, आप तो यही कहते हैं कि जो कुरान को नाक़िस समझे वो काफिर है। मुझे वो आयशा अपनी बहनों से और अपनी भतीजियों से, बांजियों से क्या काम कराती थी, और दाये कि कुरान में मौजूद है। ओ भाई, शिया अगर कहते कुरान में कमी है तो काफिर। आयशा जो मर्जी करा दे। बात क्यों नहीं सुनते आप? बात क्यों नहीं सुनते? सवाल किया, जवाब सुनो। सर जवाब दे दो ना। आप बात करते हैं, मैं समझ रहा हूं। आपने जवाब कब दिया? आपने इसने जवाब दिया? ये मेरे सवाल का जवाब था। जवाब ही देने लगा, जवाब ही देने लगा हूं। आप जवाब दे दो। आपने हजरत आयशा के मुतालिक जो रिवायात पेश की हैं, आपने हजरत आयशा के मुतालिक जो रिवायात पेश की हैं, क्या ये अमल अच्छा है कि बुरा है? आप बताएं, आप सवाल आपसे है, आप क्या कहते हैं? सवाल बुरा है अच्छा? आप जवाब बताओ ना, मैंने आपसे पूछा है।
मैंने आपसे पूछा है, आप बताए ना, आपको एक बागैरत आदमी इसका मतलब क्या कहेगा, मुझे बताओ ना। और भाई शियों का हक है कि आयशा को बुरा समझे ना। अगर शिया कहते हैं कि हम आयशा का एहतराम नहीं करते हैं, ओ भाई कहाँ गई अबू बकर के खानदान की इज्जत? आयशा की, अबू बकर की बेटियां, अबू बकर की बहुओं से आयशा क्या काम कराती थी? बात नहीं सुनते, शोर करते हो, झूठा होने की यही दलील है, खामोश हो जाओ। तो जवाब दे दो ना, जवाब दे दो, चलो जवाब दे दो। आपने एतराज किया हजरत आयशा के मुतालिक जो चीजें आपने मंसूब की, उससे तो ये मालूम होता कि हजरत आयशा कोई बाइज्जत खातून नहीं थी, कोई गैरत वाली नहीं थी, फैशा औरत थी, बेहया औरत थी। आपका मकसद यही है कहने मेरे अल्फाज नहीं थे, मेरे अल्फाज नहीं थे, मेरे आपकी किताब दिखाई है भाई। ये सुनो, मकसद मफहूम आपका यह नहीं है कि आपसे फिर हजरत आयशा की इज्जत साबित होती है जो बातें आपने उनकी तरफ मंसूब की हैं? या बिल ये मैंने साबित नहीं, आपकी किताबों में है भाई। और वो मैं क्या इज्जत साबित करूं? जब इज्जत है ही नहीं तो मैं क्या साबित करूं? और भाई इज्जत उसने अपने लिए कोई छोड़ी है कि मैं उसको साबित करूं या इनकार करूं? जब उसके ये अफआल हैं, ये कोई इज्जत कहां है उसकी? इज्जत है, खाक इज्जत है भाई। को आपके शहर में कोई औरत ये करा दे भाई, आपके पड़ोस में, आप कहेंगे ये बड़ा बाइज्जत औरत है? भाई आप अपनी लफाजी को बंद करें। जब अल्लाह ताला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनका निकाह करवाया, वो रसूलुल्लाह की बीवी है कि नहीं है? अल्लाह ने जवाब दे दी उसकी। ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीन कफ़रू इम्रअत नूह व इम्रअत लूत कानता तहत अब्दैन मिन इबादिना सालिहीन। सुन लो, आयत पढ़ने दो मौलवी, आयत पढ़ने दो, आयत पढ़ने दो। अल्लाह ने जवाब दे दी। ओए तुम नबी को मासूम नहीं मानते? बात सुनो, हमारे, हाँ मैं नहीं कहता मुशरिकत थी। ओ भाई मैं नहीं कहती मुशरिकत थी। मैंने कब कहा आयशा मुशरिका है? मैंने बोला आयशा मुशरिका है? मैंने कहा मुशरिका? मैंने कहा उसने बुतों की पूजा करती थी? मैंने कहा वो अपनी बहनों से ये काम कराती थी? और अपने वो मुसलमान होकर अपनी बहनों से ये काम कराती थी? मैंने कब कहा वो मुशरिका? मोमिन नहीं है, यही बात है ना। मुशरिक नहीं है, मोमिन भी नहीं है। हाँ ये है उसकी किरदार तुम नाम बताओ। हाँ किरदार बताओ ना। अच्छा चले, आप आयशा ने ये काम फर्ज करते नहीं किया, ये काम जो मैंने बयान किया फर्ज करते हैं आयशा ने नहीं किया, ठीक है ना। आपके सही किताबों में इदरीस शाफिई ने, अहमद इब्न हंबल ने, इन लोगों ने गलत बयानी से काम दिया। फर्ज करते हैं। आप मुझे सवाल के जवाब, आपके शहर में अगर आपके पड़ोस, आप सुन लो ना प्लीज, मैंने कहा ना फर्ज करते हैं नहीं किया, फर्ज करते नहीं किया, फर्ज करते हैं शाफिई ने गलत रिवायत किया, मुस्लिम ने गलत रिवायत किया, अहमद इब्न हंबल इन लोगों ने गलत रिवायत की, आयशा ने नहीं किया। अब मैं आप सवाल आपसे, अगर आपके पड़ोस में, आपके शहर में कोई औरत ये काम कर दे, ये धंधा शुरू कर दे, कह दे कि मैं आप शहर का मुफ्ती हूं, मुझसे मुलाकात करने, फतवे लेने, तो तरीका यह है कि पहले जाओ मेरे बहू के पास, पहले जाओ मेरे भांजी के पास, पहले जाओ मेरे भतीजी के पास, पहले जाओ मेरी बहन के पास, 5 दिन मुसलसल आ जाओ, वो आपको चाहती देंगे, फिर मेरे से मुलाकात करना। तो आप उस औरत के मतलब क्या कहेंगे? बाइज्जत है या बेइज्जत है? मुसलमान है या मुनाफिक है? हमें मुझे बताओ ना। चालाकियां सारी समझ आती है। मैंने बुनियाद बयान की है कि अल्लाह पाक ने हमारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाक बनाया। भाई पर हमें हक है ना शियों को, अगर हम आयशा को रजी अल्लाह नहीं कहते, सिद्दीका नहीं कहते ना, हमें हक है ना सिद्दीका ना कहने का। ऐसे औरत को तो कोई सिद्दीका नहीं कहेगा ना। मौलवी साहब मजहब आपका बातिल हो गया नहीं? ऐसे औरत से तुम दीन लेते हो? ओ भाई मौलवी साहब, ऐसे औरत से कोई दीन लेगा? ऐसे औरत से जो अपनी बहनों से काम कराती है, आपके सही तरीन कुतुब में, ऐसे कोई तौहीद उनसे ले लो, सुन्नत उनसे ले लो, नमाज वुजू के तरीके इस औरत से ले लो। बुखारी मुस्लिम के हदीस इसी के बड़े पड़े हैं। अहले बैत अलैहिस्सलाम की कोई हदीस नहीं है। आयशा की हदीस है, अबू बकर पार्टी की हदीस है, या अबू बकर पार्टी की इज्जत है? अब मुझे बताओ, इसका बाजान इसके खानदान का गैरत का पता चला ना, किसका ये खानदान कितने गैरती है। आपने मौला अली पर बुहतान बांधा है ना, झूठ बोला है, मासूम भी माना है। पता था मैं इस बात में फंस जाऊंगा। मासूम है उसका किससे क्या ताल्लुक है? मैं जो मुनकिर है इस्मत अहले बैत अलैहिस्सलाम है, उन पे अल्लाह की लानत है। नहीं, जो मौला अली मासूम, उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं। मेरे सवाल, मैंने आपके सवालों के जवाब, आप मेरे सवाल का जवाब दे दो कि शिया अगर आयशा को नहीं मानते, और भाई आपकी किताबों में उसके ये एक करतूत है, ये उसके एक करतूत है। आपने मेरे किसी सवाल का जवाब सही नहीं दिया। लंबी तकरीर, किसी सवाल का जवाब दिमाग और वही निकालते हो बस। तो आयशा वाले सवाल का जवाब आप दे दो। चलो मुझे समझ नहीं आती, दोबारा जवाब दो आयशा वाले। आप वही सिर्फ निकालते हैं
ठीक है ना। मौलवी साहब आयशा वाले सवाल, एक मिनट, आयशा वाले सवाल का एक दफा फिर जवाब देना। जी मैंने तो आपको शुरू में कहा था कि मैंने आपसे चंद सवाल करने हैं। मैंने अच्छा, इसके पास जवाब नहीं है। भाई मुझे पता है, सही है, सही इतराफ कर लेना, जवाब आपके पास नहीं है। आपके पाकिस्तान के किसी आलिम के पास जवाब नहीं है। नहीं, मैंने पूरा आलम इस्लाम आयशा के मुतालिक इन सवालात के जवाब किसी आलम इस्लाम में किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं। ऐसी औरत सिद्दीक़ा नहीं हो सकती। इस औरत से सुन्नत लेना कुफ्र है। इस औरत से सुन्नत लेना कुफ्र है। दलील यही है जो मैंने पेश किया। आपको कौन कहता है? ये तुम अहले बैत अलैहिस्सलाम को छोड़कर देखो मौलवी साहब, अहले बैत अलैहिस्सलाम को छोड़कर तुम किन से दीन लेते हो? ये आयशा का किरदार है, ये आयशा का किरदार। हम अहले बैत को छोड़ चुके हो तुम अहले बैत, या अहले बैत की दुश्मन आयशा तुम्हारा इमाम है, ये तुम्हारा मुफ्ती है, ये तुम्हारा रावी है। चलें भाई, चलें, आपको सलाम है। आप जब आप मीटिंग रखें ना, आप सिपाही साहबा के साथ मीटिंग रखें, अपने देवबंदियों के साथ, 1-2 हफ्ते के बाद मेरे सवाल का जवाब लेके आए। मेरे सवाल के जवाब, अगर आपके शहर में यही काम कोई औरत कर दे, कह दे मैं आपके शहर का मुफ्ती हूं, फतवा देना चाहती हूं, आप मेरे पास फतवा लेने आए, तो पहले उधर उस कमरे में चले जाओ, मेरी बहन बेटी है, 5 दिन मुसलसल उसके पास जाओ, फिर मैं आपको फतवा दूंगी। तो फिर मुझे बताना उस औरत के मुतालिक, आप पाकिस्तान वालों, वहाबियो, सिपाही साहबा वाले, उस औरत के मुतालिक तुम क्या हुक्म दोगे? मेरे सवाल का जवाब लेकर आना, ठीक है ना मौलवी साहब? हाँ, थैंक यू सर।